मैंने अपने 10 मिलियन डॉलर के हील्स उतारे और पानी लेने गई, लेकिन फिसल गई और फर्श पर रखा गिलास टूट गया। ये देखकर वो आदमी जल्दी से मेरे पास आया, मुझे उठाकर टेबल पर बैठाया, फिर झाड़ू लेकर टूटे हुए कांच को साफ करने लगा। तभी उसकी नजर मेरे पैर पर पड़ी, जहाँ एक छोटा सा कांच का टुकड़ा अभी भी चुभा हुआ था। वह उसे देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैं शर्माते हुए पीछे हट गई। उसे थोड़ा अजीब लगा और सफाई करने के बाद वो जाने ही वाला था। तभी मैं जल्दी से नीचे उतरी, उसका कॉलर पकड़ा और उसे चूम लिया। उसे ये नहीं पता था कि मेरी आंख से एक आंसू भी गिर चुका था। मेरा नाम एली है, मैं कोरिया की टॉप वकीलों में से एक हूँ। कुछ समय पहले एक महिला ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी, क्योंकि उसके साथ एक राजनेता ने गलत काम किया था, और जिस वकील ने उस राजनेता को बरी करवाया था वो मैं थी। मीडिया ने इस कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और मुझे ही खलनायक बना दिया। एक ही रात में पूरी दुनिया ने मुझे जज कर लिया, यहाँ तक कि मेरा बॉस, जो मुझे पहले से पसंद नहीं करता था, उसने भी मौका देखकर मुझे हटा दिया और एक लॉ स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाने भेज दिया। कैंपस के नोटिस बोर्ड पर मेरे खिलाफ गालियां लिखी हुई थी, मुझे कातिल कहा जा रहा था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, न उनकी बातों से, न उनके इल्जामों से। अपने पहले ही क्लास में मैंने उसी केस को उदाहरण के तौर पर पढ़ाया। स्टूडेंट्स हैरान रह गए। अगले ही पल मैंने वो वायरल वीडियो चला दिया, जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि मैंने ही उस महिला को कूदने पर मजबूर किया। इससे स्टूडेंट्स और भी यकीन करने लगे कि गलती मेरी ही थी। लेकिन तभी एक लड़का खड़ा हुआ, उसने मेरी बात से असहमति जताई। उसने कहा कि कोई है जो पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ जाग उठा। जब पूरी दुनिया मुझ पर शक कर रही थी, वो अकेला था जिसने मुझ पर भरोसा किया। उसने मुझे पहली बार ऐसा महसूस करवाया कि कोई मुझे समझता है। काम के बाद जब मैं घर जा रही थी, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं भीगने ही वाली थी कि तभी किसी ने मेरे ऊपर छाता कर दिया। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, छाता मेरे हाथ में थमाया और खुद बारिश में भाग गया। जाते जाते उसने कुछ कहा कि इसे ठीक से पकड़ना, लेकिन मैं उसकी बात ही भूल गई। घर जाते वक्त मैंने उसे फिर देखा, वो बारिश में भाग रहा था। उस पल मुझे उसकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ। मैं उसे अपनी कार में बुलाना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे पास रखी छतरी अचानक अपने आप खुल गई। मैं डर गई और वहीं रुक गई। वो वापस आया, मुझे शांत किया, फिर मुझे अपने घर ले गया और मेरे लिए खाने की पूरी टेबल सजा दी। उसके घर की दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखकर मैं मुस्कुरा उठी। मैं, जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खुद के दम पर हासिल किया था, बहुत समय बाद ऐसे दिल से मुस्कुराई थी।